अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर नंबर 2? पाइथागोरस थ्योरम। तो उसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी अपनी अच्छे से। उसके बाद में वो चैप्टर में जितने भी थ्योरम है पूरे थ्योरम का प्रूफ देखे अपन, ठीक है, इंक्लूडिंग कौन सा थ्योरम देखे थे पिछले इसमें? अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर में कौन सी एक्सरसाइज है? 2.2, प्रैक्टिस सेट 2.2 है। तो थोड़ा सा एक बार अपोलोनियस थ्योरम फिर से 1 मिनट देके रिवाइज कर लेते, फिर आगे जाते। ठीक है, तो क्या बोलता देखो अपोलोनियस थ्योरम, किसी भी ट्राइंगल में, देखो मैं एक ट्राइंगल बना लिया, मान लो ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, कोई भी एक साइड पे अगर आप मिड पॉइंट ले लिए, जैसे कि बीसी साइड पे मान लो एक पॉइंट एम है जो बीसी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? मीडियन बोलते। ठीक है, फिर से एक बार बताता, थोड़ा सा मीडियन मीडियन कर लो, ये हो गया ना। हाँ ध्यान दो सब लोग, एक बार बता रहा मैं। हाँ, अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स ज्योमेट्री का चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम। तो उसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो अपनी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में अपन ये चैप्टर में जितने भी थ्योरम है सभी थ्योरम का प्रूफ लिए थे, इंक्लूडिंग कौन सा थ्योरम? अपोलोनियस थ्योरम। तो अभी जो अपने को देखना है प्रैक्टिस सेट 2.2 देखना है और टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल देखना है जो प्रैक्टिस सेट 2.2 के पहले में। तो ये वाले जो भी टॉपिक है वो अपोलोनियस थ्योरम पे बेस है। तो 1 मिनट देखे अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है एक बार देख लेते। तो देखो, मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल है एबीसी, अपने पास में एक ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। मान लो बीसी का मिड पॉइंट थोड़ी देर के लिए एम है, एम क्या है? बीसी का मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करेंगी वो लाइन का नाम क्या रहता? मीडियन रहता है। ये वाले लाइन का नाम क्या रहता? मीडियन रहता। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलते हैं? अगर ट्राइंगल के किसी भी एक साइड का अगर आपको मिड पॉइंट पता है तो क्या करना है, देखो बीसी का मिड पॉइंट एम पता है तो बीसी साइड यूज हो गई। अब बचे वाले दो साइड कौन से हैं? ए बी और ए सी। तो आजू बाजू वाले का स्क्वायर का सम करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? ए सी का स्क्वायर। मतलब आजू बाजू वाले दोनों साइड के स्क्वायर करके सम करें। ये किसके बराबर में होती है? ये सम किसके बराबर में होता है? तो किसके बराबर में होता है? 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर। मीडियन कौन है? एम। तो क्या लिखेंगे? एम स्क्वायर प्लस, देखो एम बीसी का मिड पॉइंट है तो बी एम जितना है एम सी उतना ही है। तो कोई भी एक का स्क्वायर ले लो, लेकिन कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, चाहे बी एम का स्क्वायर लेना है बी एम का स्क्वायर लो, चाहे एम सी का स्क्वायर लेना है एम सी का स्क्वायर लो। मैं एम सी का स्क्वायर ले रहा, अगर आपको एम सी का स्क्वायर नहीं लेना है तो आप बी एम का स्क्वायर लो, एक ही बात। तो क्या बोलता अपोलोनियस थ्योरम? आजू बाजू वाले स्क्वायर का सम ये किसके बराबर में होता है? 2 बार मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 बार एक तो बीएम का स्क्वायर बोलो या फिर एमसी का स्क्वायर। अगर ये थ्योरम आपको समझ के है तो आप एक्सरसाइज 2.2 के बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.2 का सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है देखो 1, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, डायग्राम गिवन नहीं है, एक ट्राइंगल लेना है पी क्यू आर जिसमें एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है? क्यू आर है। मान लो मैं एक डायग्राम बना लिया, ट्राइंगल का नाम रखा पी क्यू आर। बताओ कौन किसका मिड पॉइंट लेना है? यहाँ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। क्यू आर कहाँ पर है? ये क्यू आर है, इसका मिड पॉइंट मान लो एस है और ये क्या बन गया आपके लिए? मीडियन। ये क्या बन गया? मीडियन। ठीक है, हाँ मान लो मिड पॉइंट एस है तो ये अपने लिए क्या हो गया? मीडियन हो गया। आगे बोलो, हाँ इफ पी क्यू 11 है, कहा है पी क्यू साइड? ये है 11। नेक्स्ट पी आर कितना है? 17 है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट पी एस, पी एस कितना है? 13 है। पी एस ये मीडियन 13 है। तो क्या निकालो बोला आपको? हाँ फाइंड क्यू आर, क्यू से लेकर आर निकालना है, क्यू से लेकर। तो अपन क्यू आर डायरेक्ट निकाल के अपन क्यू एस या फिर एस आर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मान लो क्यू एस मिल गया तो क्यू आर उसका क्या रहेगा? डबल रहेगा। या क्यू एस के जगह पे एस आर लिखे, एस आर मिल गया तो क्यू आर उसका क्या रहेगा? डबल रहेगा। तो इजीली अपन निकाल सकते हैं। तो अपन कौन सा थ्योरम यूज करने वाले हैं? अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम यूज करने से पहले बता देने का, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कौन किसका मिड पॉइंट है? एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। इसलिए बाय कौन सा थ्योरम? अपोलोनियस थ्योरम। बोलो
देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलता अपोलोनियस थ्योरम, सबको याद है? बताओ क्या करेंगे, किसका मिड पॉइंट था, कौन से साइड का? क्यू आर का मिड पॉइंट एस था, तो क्यू आर साइड को छोड़ दो। अब आजू बाजू वाली साइड कौन सी हो गई, ये बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर की, पी क्यू और क्यू आर, तो दोनों का स्क्वायर करके सम लो। तो क्या करेंगे बोलो, हाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस हाँ पी आर का स्क्वायर, ये किसके बराबर में होता है, 2 बार मीडियन का स्क्वायर। मीडियन कौन है, पी एस का स्क्वायर प्लस 2 बार हाँ एक तो क्यू एस बोलो या फिर एस आर बोलो, क्या लिखो क्यू एस लिखो, तो क्यू एस का क्या लिख दो स्क्वायर, एस आर लिए तो भी एक ही बात। हाँ सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, बोलो इसको ऊपर कर देता, इधर देखा है ना, पी क्यू कितना है 11, तो क्या लिखो इधर 11 का स्क्वायर, पी आर कितना है 17 का स्क्वायर, 2 बार पी एस कितना है 13 का स्क्वायर प्लस 2 बार क्यू एस निकाल के बताना है क्यू एस का स्क्वायर। बोलो कितना होता, 11 का स्क्वायर सबको याद है, कितना होता है 11 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बढ़िया 289 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169 प्लस हाँ 2 बार क्यू एस का स्क्वायर निकाल के बताना है। बोलो कितना हो जाता, 121 प्लस 289 कितना होता 410 420 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 169 कितना होता 338 प्लस 2 बार क्यू एस का स्क्वायर, फिर प्लस 338 इधर आए तो माइनस 338, 410 माइनस 338 इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू एस का स्क्वायर, कितना हो जाता 410 में से 338 गया तो कितना हो जाता 72 इक्वल्स टू 2 बार क्यू एस का स्क्वायर, ये 272 के डिवाइड में आया तो क्यू एस का स्क्वायर कितना आ रहा है 2 1 जा 2 36 जा, तो क्यू एस का स्क्वायर आ रहा 36, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 होता, ये बाहर निकला तो होता प्लस माइनस 6 होता, लेकिन ये साइड है, साइड निगेटिव हो सकती क्या, इसलिए अपन इस चैप्टर में सिर्फ प्लस की बात करते। यही अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता था तो उधर माइनस भी लेके चलते थे, डिस्टेंस रहा साइड रहा तो पॉजिटिव रहता, तब नेगेटिव लेने की जरूरत, लेकिन कोऑर्डिनेट की रहे तो नेगेटिव भी कोऑर्डिनेट हो सकते, तब माइनस भी लेना पता, अंडर रूट से बाहर निकाले तो ठीक है। हाँ बोलो क्यू एस 6 आ रहा, लेकिन क्यू एस तो निकालो इसने बोला था, आपको क्या निकाला बोला था, फाइंड क्यू आर निकाला बोला था, क्यू आर, तो एस मिड पॉइंट था किसका क्यू आर का, तो बोलो 9 हाँ क्यू आर ये 2 टाइम्स क्यू एस है या नहीं है, क्यू एस को अगर अपन डबल कर दिए तो क्या मिल जाता क्यू आर में, ठीक है। तो बोलो क्यू एस कितना है 6, 2 6 जा कितना रहा 12, सेंटीमीटर मीटर कुछ देकर था क्या इधर, नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, देकर रहा तो सेंटीमीटर मीटर लिख लेंगे। अब कोई बच्चे का डाउट रहता सर मैं ऐसा करा तो क्यू एस 6 है तो एस आर भी 6 हो जाता, फिर मैं ऐसा लिखा तो क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एस प्लस एस आर 6 प्लस 6, अभी भी उसका आंसर क्या रहा 12, एक ही बात है, एक ही मतलब है, ऐसा लिखो वैसा लिखो एक ही बात, ठीक है। तो अपन क्या लिखे क्यू आर ये क्यू एस का डबल है, क्यू आर इज डबल ऑफ क्यू एस 6 था तो अपना फाइनल आंसर आ गया, है क्या एकदम आसान सा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। अब कौन सा देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपको ट्राई कर बोला था मैं, आप फर्स्ट ट्राई किए थे थोड़ी देर पहले, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया था, सेकंड वाला अभी बता रहा मैं, ध्यान दो सेकंड वाला। देखो सब, हाँ दिख रहा है सबको सेकंड नंबर का, बोलो क्या बोला सेकंड नंबर पे क्या क्या गिवन है, हाँ इन ट्राइंगल, हाँ ए बी सी, ए बी देकर है, ए सी देकर है, बी सी देकर है, आगे देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्या बोला मीडियन,
ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। तो अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। आगे क्या बोला, हाँ ए बी सी में, हाँ ये पहले मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, फ्रॉम पॉइंट सी, पढ़ो, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम। मीडियन कहां से ड्रॉन करना है, सी से ड्रॉ करना है, किस पे, साइड ए बी पे। तो सी से मीडियन ड्रॉ करना है किसके ऊपर, साइड ए बी के ऊपर। तो साइड ए बी का मान लो थोड़ी देर के लिए मिड पॉइंट डी है, डी। तो डी से लेकर सी अपने लिए क्या हो गई, मीडियन हो गई। तो आपको मीडियन की लेंथ निकाल के बताना। दिख रहा है सबको डायग्राम में, डी पॉइंट। क्या बोला था क्वेश्चन, पढ़ो। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बी। सी से ए बी पे जो मीडियन आ रही है वो बताओ कितनी है, मतलब सी से लेकर डी निकाल के बताओ। तो मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं, ए बी का मिड पॉइंट मान लो डी है, तो डी सी ये जो लाइन है वो अपने लिए किसका काम कर रही है, मीडियन का काम कर रही है। बोलो कौन कितना देकर है, ए बी कितना है 10, ए से लेकर बी पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है 10 है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। हाँ, ए बी हो गया, ए सी 7 है, ए से लेकर सी कितना है 7। आगे बोलो। हाँ, बी सी कितना है, बी सी 9 है, 9। तो मीडियन निकाल के बताना है, डी सी निकाल के बताना। बताओ अगर ए से लेकर बी 10 है तो ए से लेकर डी कितना होगा, कोई बता सकता क्या, 5, क्योंकि मिड पॉइंट है ये 5, तो ये भी कितना होगा 5 ही, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एक चीज अपन कहीं तो भी लिख देंगे स्टार्टिंग में। तो बोलो क्या लिखूं मैं, हाँ इन ट्राइंगल, हाँ इन ट्राइंगल ए बी सी में, हाँ कौन किसका मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, हाँ मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सा, ए बी, इसलिए देयरफॉर हाँ ए डी ये हाफ ऑफ क्या हो जाता, ए बी। मतलब ए से लेकर बी को आधा करे तो कौन मिल जाता, ए डी मिल जाता, या डी सी भी बोल सकते। तो ए डी लिखा, ए डी। तो बोलो कितना हो जाता, हाफ ऑफ ए बी। ए बी कितना है 10, तो कितना फाइनल आंसर आ रहा 5 बराबर। इतना गिवन था, ए डी निकाल के रखे 5। तो अब बाय कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। देयरफॉर बाय हाँ अपोलोनियस थ्योरम। बोलो कैसा यूज करेंगे इधर अपोलोनियस थ्योरम। तो कौन सी साइड यूज हो गई, डी मिड पॉइंट था ए बी का, ए बी साइड यूज हो गई। अब बचे वाले दो साइड कौन से है, सी ए है और सी बी है। तो क्या लिखो बोलो मैं, यहाँ सी ए का स्क्वायर प्लस हाँ सी बी का स्क्वायर, आजू बाजू वाले का स्क्वायर करके सम कर लिए, इक्वल्स टू 2 बार मीडियन का स्क्वायर। मीडियन कौन है, डी सी बोलो सी डी बोलो एक ही बात है, मीडियन कौन है डी सी का स्क्वायर प्लस 2 बार ए डी का स्क्वायर बोलो, या उसके जगह पे डी बी का स्क्वायर बोलो, तो मैं ए डी का स्क्वायर लिख लेता। बराबर, समझ में आ रहा सबको। हाँ, अभी क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, बोलो कितना हो जाता है सबकी वैल्यूज पुट करे तो, ये बोर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा। हाँ बोलो, इधर पुट कर देता मैं। बोलो सी ए कितना है, सी ए मतलब ए सी कितना है 7 का स्क्वायर प्लस सी बी, बोलो सी बी कितना है 9 का स्क्वायर। हाँ आगे बोलो, हाँ 2 बार डी सी कितना है, डी सी फाइंड करके बताना है, प्लस 2 बार ए डी कितना है 5 का स्क्वायर। बराबर, बोलो कितना कितना हो जाता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता 49। हाँ आगे बोलो 49 इक्वल्स टू, हाँ प्लस है ना, प्लस 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 81, हाँ इक्वल्स टू 2 बार डीसी का स्क्वायर निकालना है, प्लस हाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा कितना हो जाता 50 हो जाता। बराबर, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50, बोलो कितना हो जाता ये 49 प्लस 81 130, 130। बराबर, प्लस 50 इधर आए तो माइनस 50 इक्वल्स टू 2 बार डीसी का स्क्वायर। बराबर, बोलो 130 में से 150 गया 80 इक्वल्स टू 2 बार डीसी का स्क्वायर, तो डीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो रहा 80 के नीचे 2 आया तो कितना आ रहा है ये 40 आ रहा 40, लेकिन ये स्क्वायर है उधर गए तो क्या हो जाता। अब अंडर रूट ऑफ 40 को किसी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते, क्या लिख सकते 4 इंटू 10। बढ़िया, 4 इंटू 10, 4 बाहर निकलता क्या, तो कितना रहा आंसर 4 बाहर निकला तो 2 और √10 बाहर नहीं निकलता। सेंटीमीटर मीटर कुछ देकर है क्या,
तो DC कितना आ रहा है 2√10 और यही आपकी मीडियन है क्या, तो क्या लिख दूंगा देयरफॉर मीडियन DC इक्वल्स टू कितना आ रहा 2√10 है क्या आसान सा क्वेश्चन। क्या क्या गिवन था, तीनों साइड गिवन थे, पहली दूसरी तीसरी, क्या निकालो बोला था मीडियन निकालो बोला था, तो मीडियन निकल के बता दिया अपन, मीडियन कितना आ रहा 2√10। तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये, प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब किस पे जाएंगे, थर्ड। तो थर्ड से पहले फोर्थ वाला भी नहीं का यही पैटर्न का था, तो फोर्थ वाला पढ़ लेते फिर थर्ड पे जाते, फोर्थ वाला भी वही पैटर्न का है तो पहले फोर्थ वाला पढ़ लेते अपन, ठीक है। हाँ बोलो सब लोग, दिख रहा है क्या सबको फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाँ बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ इन ट्राइंगल ABC पढ़ो, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, कहां पर एम है, एम ये BC का क्या है बोलते मिड पॉइंट, कौन से ट्राइंगल में ABC, बोलो इन ट्राइंगल ABC, हाँ एम क्या है मिड पॉइंट है किसका BC का, तो एम अपने लिए कौन हो गई मीडियन। आगे बोलो, इफ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कॉम्बिनेशन में देकर है कितना है 290, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये पूरा मिला के कितना देकर है 290, AM कितना देकर है, AM 8 देकर है, A से लेकर M 8 देकर है, क्या निकाल के बताओ बोला B से लेकर C निकाल के बताओ बोलो, समझ में ना सबको। तो बोलो क्या क्या गिवन है, हाँ गिवन में है हाँ AB का स्क्वायर प्लस हाँ AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 290, यूनिट देखो क्या देकर है सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। AM साइड कितनी है 8, AM कितना है 8 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर आप इससे पहले नहीं लिखे थे अभी लिख रहे हैं, तो इससे पहले कैसा मैं डायग्राम बनाता था फिर लिखता था, डायग्राम में मेंशन रहता था इसलिए उधर ना लिख के डायरेक्ट पुट कर रहा था, अभी डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है मैं अलग से डायग्राम नहीं बना रहा, ठीक है, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि पेपर में भी एक बार सॉल्यूशन में डायग्राम बना लेने का और उसमें लिख देने का, ठीक है। बोलो हाँ AM 8 है, क्या निकाल के बताना है BC निकाल के बताना है, तो बोलो कौन सा थ्योरम लगाएंगे, कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, बोलो कौन किसका मिड पॉइंट है, AM ये मिड पॉइंट है किसका BC का, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम लगा, अगर मिड पॉइंट गिवन नहीं है तो अपोलोनियस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे फिर अपन। बोलो क्या बोलता अपोलोनियस थ्योरम, BC का मिड पॉइंट है, मैं ये साइड यूज हो गई ट्राइंगल ABC की, तो बचता कौन था AB का स्क्वायर प्लस कौन सा थ्योरम, देयरफॉर बाय हाँ अपोलोनियस थ्योरम, क्या हुआ बाय बाय हो गया, ठीक है, देयरफॉर बाय हाँ अपोलोनियस थ्योरम। हाँ बोलो क्या बोलता अपोलोनियस थ्योरम, हाँ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बोलो हाँ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बोलो हाँ 2 टाइम्स मीडियन, मीडियन कौन है AM, तो क्या बोलेंगे 2 टाइम्स AM का स्क्वायर हाँ प्लस 2 टाइम्स हाँ BM लिख देता BM का स्क्वायर बराबर, बोलो वैल्यूज पुट करो हाँ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कॉम्बिनेशन में गिवन है कितना है 290, दोनों एक साथ देकर है, ठीक है, इक्वल्स टू 2 बार AM कितना है 8 है, 8 है तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM निकाल के बताना है, क्या क्या निकाल के बताना है BC निकाल के बताना है, BM निकला तो BC अपने आप मिल जाता। बोलो क्या करेंगे इधर, हाँ कैलकुलेशन बोलो 290 हाँ 2 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता इक्वल्स टू 2 BM का स्क्वायर, बताओ 64 टू जा 128 प्लस में है, क्या करते हैं सबको समझ में आ रहा है ना, BM निकालना है तो बिना BM वाले पूरे एक साइड लेते, BM वाले एक साइड रखते। बोलो 290 में से कितना माइनस करना है 128 माइनस करना है, तो क्या बचता 2 BM का स्क्वायर, बताओ 190 में से सॉरी 290 में से 128 गया कितना बचता 162 बराबर, 2 बार BM स्क्वायर, 2 इधर आए तो डिनोमिनेटर में आ रहा 162 का आधा कितना था 162 का आधा 81 आता 81, तो बोलो क्या हो जा रहा अपना क्वेश्चन, हाँ आगे बोलो हाँ BM का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना रहा 81, BM का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर उधर आए तो अंडर रूट ऑफ 81 बाहर निकला तो 9, तो BM का आंसर आ रहा 9, लेकिन
ठीक है, BM नहीं निकाला बोला था, BC और यूनिट के साथ लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे बराबर, ठीक है। बोलो हाँ, BM 9 आ गया, ठीक है, लेकिन आपको क्या निकाला बोला था, BC निकाला बोला था, तो बोलेंगे 9, हाँ। M किसका मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट है, M किसका मिड पॉइंट है, BC का, बराबर। इसलिए BC ये BM का कितना टाइम्स हो जाता, B से लेकर C, ये BM का कितना टाइम्स हो जाता, 2 टाइम। कोई हाफ बोल रहे, देखो वो उसका हाफ है तो वो उसका डबल है ना, BC लिखा, BC इक्वल्स टू मतलब है कितना है BC, 2 बार, हाँ डबल है, किसका डबल है, BM का डबल है, 2 बार BM, ठीक है। बोलो 2 बार BM कितना आया, ऊपर में निकाले अपन, तो कितना आंसर आ रहा, यूनिट क्या आएगा, यूनिट, इससे पहले नहीं लिखते थे, गिवन नहीं था, इस बार गिवन है तो लिखना पड़ेगा। आ रहे क्या, सिंपल है, बताओ फिर से एक बार, है आसान। तो ऐसे सेम एज इट इज क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, मैं ऊपर बता रहा, देखो बोर्ड पे लिख के रखा मैं, ऐसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1 है, सेम वही पैटर्न का है, देखो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर 7 में देकर है, और PM अभी 8 था तो अभी 9 देकर है, सेम वैसे ही पैटर्न वाला क्वेश्चन है, QR निकालना है, Q से लेकर R निकाल के, तो ये आपको खुद से करना है, कौन सा, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1, प्रैक्टिस सेट 2.2 के पहले टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1 खुद से ट्राई करो। समझ में आ रहा, बोलो एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है, बोलो अपने एक्सरसाइज के हो गए, हाँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, हाँ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद में कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, अभी कौन सा बच के, थर्ड बच के और फिफ्थ बच के, ये वाला फिफ्थ, और टेक्स्ट बुक में 2 सॉल्व एग्जांपल है, पहला हो गया, दूसरा बच के, ठीक है। तो अभी अपन पहले थर्ड वाला पढ़ लेते, प्रैक्टिस सेट का कौन सा नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे लिख के थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सबको दिख रहा है क्या बोर्ड पे क्वेश्चन, हाँ पढ़ो, क्या पढ़ो क्वेश्चन, इन फिगर, कौन से फिगर में, 2.28, क्या लिखे पढ़ो, इन फिगर, हाँ 2.28 सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, सेगमेंट PS ये क्या है, मीडियन है, किसकी मीडियन है, ऑफ ट्राइंगल PQR, ये बाहर वाला बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा PQR, इसके QS PS क्या है, मीडियन है, इसका मतलब S कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मीडियन है, इसका मतलब S मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, देखो ये ट्राइंगल PQR है, तो QR की, ठीक है, मतलब QR का मिड पॉइंट कौन है, इसका मतलब Q से लेकर R और S से लेकर R क्या है, इक्वल। आ रहा है क्या थोड़ा समझ में, हाँ आगे पढ़ते, एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR, PT ये परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, QR को परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो हाइट का काम कर रहा है, हाइट का। अगर मैं पूछूंगा ट्राइंगल PQR की हाइट कौन सी है, तो ये बेस माना अगर मैं इसको, तो हाइट कौन हो गई, PT, ठीक है। आगे इरशाद ऊपर देख, प्रूव दैट, क्या प्रूव करके बताना है, PR का स्क्वायर, कहा गया PR, ये PR का स्क्वायर ये किसके बराबर में है, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस QR, इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर नहीं, PA का स्क्वायर प्लस QR इंटू ST है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 3 टर्म में रिप्रेजेंट करके, किसको, PR के स्क्वायर को, PR के स्क्वायर, तो कौन से 3 टर्म में रिप्रेजेंट करके, देखो PS का स्क्वायर मतलब मीडियन का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर ये कौन है अपने लिए, मीडियन का स्क्वायर, प्लस QR इंटू ST, कहां पर QR इंटू ST है, Q से लेकर R और S से लेकर T, QR कौन है, नीचे वाली पूरा बेस है, QR कौन है अपने के लिए, QR बेस है, इंटू ST क्या है, ST दोनों के बीच का डिफरेंस है, कौन से दोनों के बीच का, ये मीडियन वाला जो पॉइंट है मिड पॉइंट S और ये जो हाइट PT है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन है, ST मतलब TS, प्लस इसमें और क्या मिलाना बाकी रह गया, QR/2 का स्क्वायर, ये QR दिखा, Q से लेकर R दिखा, R उसका आधा करके स्क्वायर करना है, तो QR/2 का मतलब क्या हो रहा, QR का आधा मतलब क्या हो रहा, नहीं समझ में आ रहा,
ये क्यू आर का मिड पॉइंट कौन है, एस। तो क्यू आर का आधा आधा कौन है, मतलब क्यू एस भी लिख सकते थे या फिर एस आर भी लिख सकते थे, वो इसके जगह पे। समझ में आ रहा, इधर क्या लिख सकते थे, एक तो क्यू एस का स्क्वायर या फिर एस आर का, लेकिन वैसा नहीं लिखे, वो क्या लिखे, क्यू आर का आधा, फिर उसका क्या करे, होल स्क्वायर करे, क्या करे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या। अब पी क्यू का स्क्वायर, प्रूव दैट, सेकंड वाला क्या प्रूफ करना है, पी क्यू का स्क्वायर। बोलो पी क्यू कहां पर है, ये साइड पी क्यू है, देखो पी क्यू, मतलब एक बार उधर वाले का स्क्वायर बता दिए, एक बार इधर वाले का स्क्वायर बता। अपन ने क्या अपोलिनस थ्योरम में इधर वाले का स्क्वायर प्लस आजू प्लस बाजू वाले का स्क्वायर बोलते ना, वैसे इधर का बता दिए, प्रूव दैट हो गया। अब इधर का लेना है, किसका लेना है, पी क्यू का स्क्वायर। इधर भी तीन टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और वैसे ही तीन टर्म है क्या, देखो पी एस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर, उधर भी पी एस था क्या, पी एस था, इधर भी पी एस, मतलब कौन है, मीडियन का स्क्वायर, बराबर। उधर प्लस था, इधर क्या है, उधर भी क्यू आर था, इधर भी क्यू आर है, क्यू आर कौन है, क्यू आर नीचे वाला बेस है, बेस क्यू, उधर भी क्यू आर था, इधर भी क्यू आर है। उसके बाद में क्या था, उधर भी एस टी था, इधर भी क्या है, एस टी। एस टी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, एस टी, ये क्यू आर पे, ये मीडियन है और ये हाइट वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाँ, प्लस फिर से वही चीज रिपीट हो रही है क्या, क्यू आर बाई टू का स्क्वायर, मतलब इधर वाला और इधर वाला सेम है, प्लस ये चीज इधर प्लस में है, ये चीज इधर क्या है, माइनस में, एक चीज उधर प्लस में है, एक चीज इधर क्या है, माइनस में। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, तो ये दो चीजें आपको क्या करके बताना है, प्रूफ करके। पहले चीजों को समझ लो, ठीक है, बोलो क्या बोला, पी आर का स्क्वायर, हाँ उधर वाले का स्क्वायर, हाँ पी आर का स्क्वायर। कोई बच्चा देख के अगर और ऑब्जर्वेशन उसका अच्छा होगा, कोई बच्चा बोल रहा ना सर ये तो ऑप्टिक्स वाला जैसा दिख रहा मेरे को, अब थ्योरम वैसा नहीं लगाना है, लेकिन ये ऑप्टिक्स वाला अपन जो थ्योरम पढ़े थे ना अपोलोनियस थ्योरम को प्रूफ करने के पहले, याद है ऑप्टिक्स में क्या करते, प्लस करते, एक्यूट में क्या करते हैं, माइनस करते, वही पैटर्न का थोड़ा लग रहा है, देखो इसका मतलब किसका स्क्वायर, पी आर का, लेकिन उसके बाद में अलग चीज थी, स्क्वायर स्क्वायर अलग चीज थी, ठीक है। बोलो प्लस आ गया इधर, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ किसका स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ पी एस का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर करना है, प्लस उसमें क्यू आर एस टी का प्रोडक्ट करके मिलाना है। क्यू आर कौन है, बेस है बेस, और एस टी कौन है, एस टी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, उसका प्रोडक्ट, प्लस क्यू आर बाई टू का होल स्क्वायर। क्यू आर बाई टू मतलब ये जो पूरा क्यू आर है उसका आधा, आधा मतलब क्यू एस बोलो या फिर एस आर बोलो, ठीक है, क्यू आर बाई टू का होल स्क्वायर। नीचे वही चीज करनी है, लेकिन पी आर की जगह क्या आ गया, पी क्यू, प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। पी आर के जगह पे क्या आ गया, पी क्यू। अभी इधर का बताए थे, तो इधर से ऑप्टिक्स है तो इधर से क्या है, और एक्यूट में माइनस आता था, ऐसा कुछ पढ़े क्या अपन, ऐसे पढ़े ना एक्यूट में, तो इसका स्क्वायर क्या लिखे, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ पहले मीडियन का स्क्वायर, सॉरी पी एस का स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट, क्यू आर और एस टी का प्रोडक्ट, प्लस क्यू आर का आधे का होल स्क्वायर। याद हो गया कि स्टेटमेंट याद हो गया वाला, हाँ प्रूफ पे जाएंगे, अभी अपन मिटा दो ये सब, मीडियन बेस बेस ये सब चीजें मिटा दो, ठीक है। तो पहला प्रूफ करेंगे फिर दूसरा प्रूफ करेंगे, ये सब चीजें मिटा दे रहा मैं, ठीक है। हाँ ध्यान दो अभी सब लोग, हाँ पहले पहला प्रूफ करेंगे फिर दूसरा प्रूफ करेंगे, बातें मत करो सब लोग, ध्यान दो ऊपर देखो, समझो अच्छे से चीजों को। हाँ पहला प्रूफ करना है अपने को, तो पहला प्रूफ करने के लिए पी आर का स्क्वायर निकालना पड़ता, पी आर का स्क्वायर। अब पी आर का स्क्वायर कैसे क्या निकालेंगे, पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है देखो, मैं सब लोग ध्यान दो, मैंने क्या पहले ये लाल वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, सबको लाल वाला ट्रायंगल, ये लाल वाले ट्रायंगल में एस कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है सबको, ऑब्ट्यूस एंगल। ये डायग्राम मेरे को दो बार निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऑब्ट्यूस का स्क्वायर। हाँ बताओ, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसकी हाइट कैसे निकालते पता है क्या, अगर एस आर को बेस माने, एस आर को बेस माने, तो इसको क्या बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, किसकी तरफ, तीसरे कोने की तरफ, यहां से परपेंडिकुलर ये अपनी क्या हो रही, हाइट। इतना ही देखना है, बाकी पी क्यू को भी नहीं देखना है। अगर नहीं देखना है तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए व्हाइट पेन से हटा देता, देखो हाँ
इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देख के। बोलो अभी ट्रायंगल आसान लग रहा है कि आपको देख के? आसान लग रहा है, लेकिन क्यूआर होना था कि अपने को, क्यूआर की जरूरत है कि अपने को है, तो वापस से मेरे को लाना पड़ता है। ठीक है, हाँ अभी ये नहीं है, समझ के पढ़ो थोड़ी देर के लिए। हाँ बोलो सब लोग ध्यान दो, अपन लगा रहे कौन सा थ्योरम, तो अपने को स्क्वायर होना ये वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम में अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ से ले सकते थे आप थोड़ा बहुत, तो बोलने का मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा ये वाले ट्रायंगल में। ठीक है, पी टी आर, क्योंकि हाइट आ गई मतलब अभी क्या आ गया आपके लिए 90 डिग्री आ गया। तो बताओ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, हाँ पी टी आर, कौन किसको 90 डिग्री है बताओ? एंगल टी इक्वल्स टू, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आता, कोई बता सकता है क्या? बोलो देयरफॉर बाय, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। बोलो बोला क्या था पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग? हाँ किसको देखना याद है ना सबको? पी टी आर। अभी थोड़ी देर के लिए किसको भूल जाओ आप लोग? पी एस को भूल जाओ थोड़ी देर। ठीक है, बोलो पी टी आर में, हाँ बोलो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस मतलब किसका? पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो हाँ पी आर का स्क्वायर लिखे, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ पी टी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। दिखाएगा सबको? हाँ अब देखो क्या बोल रहा मैं, पी नहीं कौन सा, टी आर ना, टी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर का, बराबर। हाँ अब मैं क्या कर रहा है देखो, अपने को ये सब चीजें लाना है, क्यू आर एस टी ये सब चीजें लाना है। तो क्यू आर एस टी ये सब चीजें किसके जगह पे ला सकते हैं अपन? तो पीटी और टी आर, ये जो टी आर है ना, टी आर ये अपने लिए काम की चीज है। अभी टी आर को अपन लोग क्या क्या लिख सकते हैं अपने काम के इसमें? टी आर को टी एस और क्यू आर के फॉर्म में लिख सकते क्या? बोलो टी आर को किसके फॉर्म में लिखना है? अपने काम की चीजों के फॉर्म में लिखना है। क्या क्या है अपने काम की चीज? बोलो टी आर को क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? बोलो क्यू आर में से क्या माइनस करे तो टी आर आता? देखो टी आर इतना निकालना है, किस में से क्या माइनस कर सकते हैं? क्यू आर में से क्यू टी माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी जरूरत है क्या? ऐसा कुछ आपके काम में आ रहा क्या? नहीं। और क्या लिख सकते हैं? टी आर को किसी का एडिशन लिख सकते क्या? बोलो बोला किसका एडिशन लिख सकते टी आर को? टी एस प्लस एस आर, ये भी लिख सकते, बराबर। तो अपने काम की क्या चीज है वो थोड़ा देखो। तो ये क्यू टी ये तो अपने काम की चीज नहीं है, क्यू आर अपने काम की चीज है। इधर इधर टी एस और एस आर, टी एस और एस आर, एस आर को क्यू आर में लिख सकते क्या? एस आर को, ये मिड पॉइंट है ना, एस आर को क्यू आर में कन्वर्ट करके लिख सकते क्या? मतलब ये अपने काम का है, ये अपने काम का नहीं। दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। कोई बच्चा बोलेगा ऐसा बोला तो सर टी आर को मैं क्या लिख रहा, क्यू आर में से क्यू टी माइनस कर दिया तो क्या आता? टी आर आता। वो भी सही है उसका, लेकिन काम में नहीं आ रहा ना, वो अपने काम में क्या आ रहा? ये काम। तो मैं क्या कर रहा देखो, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो पीटी, पीटी कितना है? पीटी को पीटी लिखे, बोलो टी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? टी आर के जगह जल्दी बोलो टी एस प्लस एस आर, टी एस प्लस एस आर का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। बताओ इधर स्क्वायर है बीच में प्लस है, तो आइडेंटिटी याद है क्या? ए प्लस बी होल स्क्वायर। बोलो बोला क्या आ जाएगा? हाँ ए और बी, इसको ये मानो ए का स्क्वायर प्लस 2 बार ए इंटू बी, टी एस इंटू एस आर, प्लस हाँ बी का स्क्वायर मतलब क्या हो रहा? एस आर का स्क्वायर हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ अब इसको कुछ कुछ करके मतलब छोटा छोटा कर सकते क्या? वो देखो बताओ, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर प्लस ये 2 टी एस एस आर, 2 टी एस एस आर, ऐसा तो है अपने पास में है क्या? नहीं। एस टी और क्यू आर है, एस टी और क्यू आर आगे क्या? देखो एस टी तो आगे है अपने पास में, एस टी बराबर क्या लाना है? क्यू आर लाना है। एस आर को क्यू आर में ला सकते क्या? ला सकते। देखो एस आर को क्यू आर में ला, मतलब ये अपने काम का है। एस आर को क्यू आर में ला सकते क्या? मतलब ये सब अपने काम का है।
ये दोनों का स्क्वायर क्या हो जाता वो बताओ। पीटी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर, डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम लग के कुछ होता है क्या, देखो बोला पीटी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर, ठीक है। देखो पीटी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर, नीले वाले डायग्राम में 90, बोलो क्या हो जाएगा, पीटी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर क्या हो जा रहा, पीएस का स्क्वायर। तो इसके जगह पे अपन लिखेंगे हाँ पीएस का स्क्वायर, हाँ थोड़ा ऊपर ले लो इसको भी, हाँ बोलो हाँ पीएस का स्क्वायर प्लस हाँ 2 बार टीएस तो अपने काम का है, टीएस मतलब एसटी तो अपने काम का है, एसआर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एसआर के जगह पे एसआर ये क्यूआर का आधा है क्या, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो एसआर को क्या बोल सकते, क्यूआर का आधा। एसआर के जगह पे क्यूआर बाई 2 लिख सकते हैं, एसआर के जगह पे क्यूआर बाई 2, और इधर भी एसआर के जगह पे क्यूआर बाई 2 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया 2 2 आ गया क्या, देख बोलो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना था, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना था, पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी है क्या, क्यू आर इंटू एस टी, ठीक है। उसके बाद में ये प्लस था, मैं इधर इंटू लिख दिया देखो, ठीक है, ये क्या है प्लस है, बराबर प्लस, ठीक है। बोलो आ गया क्या अपना आंसर, देखो एक बार आगे। तो क्या क्या करे, किसकी किसकी जरूरत पड़ी आपको समझा क्या, तो अब वो रीजन लिखना पड़ेगा ना, जिसकी जिसकी जरूरत पड़ी तो वो कहाँ लिखते अपन, वो पहले से निकाल के रखते, किस किस की जरूरत पड़ी अपने को, देखो पीटी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर क्या हो रहा, पीएस का स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ी बाजू में लिख के रखता, पीटी का स्क्वायर हाँ प्लस टीएस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता, पीएस का स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ी अपने को, याद है क्या, और किसकी जरूरत पड़ी अपने को, एसआर के जगह पे क्यूआर बाई 2 लिखे, एसआर के जगह पे इसकी जरूरत, एसआर के जगह पे क्यूआर बाई 2। तो आप जब भी टेक्स्ट बुक या डाइजेस्ट से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो जो काम में आने वाला है बाद में वो पहले ही लिख के रख देते कि ये बाद में काम में आने वाला है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहता, जब काम में आया तब बाजू में नाउ या कुछ भी बॉक्स बॉक्स करके बाजू में पूरा रीजन लिख देने का, वैसा भी कर सकते, लेकिन वो रीजन पाइथागोरस थ्योरम 2-3 लाइन तो लेता, ठीक है। तो रीजन लिखे बाद फिर 2-3 लाइन के बाद में फिर अगली स्टेप चालू करने या जो जरूरत पड़ने वाली है। अब आपको इसका सोल्यूशन पता चल गया ना, अब आप लोग क्या करेंगे, ये पहले से लिख के रख लेंगे ये सब चीज, समझ में आ रहा। सेम क्वेश्चन आएगा, बस प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस। तो अभी 8 बज गए, ठीक है, लेट होता तो बस सिंपली माइनस कर रहा है, मैं समझा दे रहा, वीडियो के लिए नहीं बना रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए फास्ट में समझा देता, फिर कल आई वैसे यहीं से स्टार्ट करूंगा फिर से 3, उसके बाद में क्या बचता अपना 4 हो गए, 3 और 5, और एक्सरसाइज से एक पहला क्वेश्चन, समझ में आ रहा। तो एक बार फास्ट में अभी इसको समझा दे रहा, कल फिर से समझाने वाला हूँ। तो बोलो अब आपको थोड़ी आइडिया गई तो क्या क्या लिखो, बोलो पी क्यू का स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में है, जल्दी जल्दी बोलो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर रहा है, देखो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा, सॉरी दिखा गया ये वाला ट्राइंगल ब्लैक वाला, बताओ ये वाले ट्राइंगल में ये उधर से 90 है तो उधर से भी 90 है क्या, बोलो क्या हो जाएगा, हाँ 90 के सामने हाँ पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी हाँ बोलो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, जल्दी बोलो हाँ पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स पीटी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का, बराबर पीटी का स्क्वायर प्लस कौन सा थ्योरम लगाए, पाई। अब नीचे के बेस को तोड़ना है, नीचे में कौन आया, क्यूटी आया, क्यूटी को 2 टुकड़े में तोड़ना है, क्यूटी को 2 टुकड़े में कौन तोड़ना है, क्या क्या लिख सकते हैं, टी क्यू के जगह पे, टी क्यू के जगह पे, टी क्यू के जगह पे, अपने काम में कौन आ रहा, ठीक है, ये वाला ये सब अपने काम में आने वाले। तो क्या लिखो बोलो क्यू टी इक्वल टू क्या लिखूँ, क्यू आर में से अगर टी आर माइनस कर दिए तो क्यू टी मिलता क्या, लेकिन आपने काम में आ रहा क्या वो देख लो, देखो क्यू टी को क्या लिख सकते अपन, क्यू टी इक्वल्स टू हाँ बोलो क्यू टी इक्वल्स टू हाँ क्यू आर में से किसको माइनस करो, क्यू टी कैसा मिलता है, क्यू टी क्यू आर में से टी आर को माइनस कर दो तो जमता, या फिर और एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, क्यू टी को अपन ऐसा बोल सकते क्या, क्यू एस में से टी एस को माइनस कर दो, क्यू एस में से टी एस को माइनस कर, क्या बोला देखो मैं क्यू टी के लिए और एक कॉम्बिनेशन बनता क्या, अगर मैं यहां से यहां तक ही दिख रहा, बोलो क्यू टी कैसा आएगा, क्यू एस में से टी एस को क्या कर दो माइनस कर दो, तो भी मिलता क्या। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, किसको लेके चलेंगे, तो अपने काम में एस टी आने वाला, एस टी किस में है, ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है बोलो हाँ
टी क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ, क्यू एस माइनस टी एस का होल, लगाओ ए माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ ए का स्क्वायर, हाँ माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, हाँ टी एस का स्क्वायर। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? अब आगे बोलो, पीटी और क्यू एस कुछ मिला के बनता है क्या? ये जरूरत है क्या? पीटी और क्यू एस कुछ बनता क्या? नहीं, पीटी का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर कुछ बन रहा क्या? पीटी का स्क्वायर नहीं, टी एस के साथ कुछ बनता है क्या? पीटी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर। अभी अपने को लाना क्या पहले वो तो बताओ। पी एस का स्क्वायर होना, उसके बाद में यहाँ क्यू आर होना, क्यू आर, हाँ क्यू आर एस टी तो ये दे देते, क्यू आर एस टी दे देता बराबर। हाँ क्यू आर बाई टू कौन देता? आधा देता, आधा। क्यू आर बाई टू मतलब कौन है? क्यू एस या फिर एस आर। क्यू एस या एस आर अवेलेबल है क्या आपके पास में? कौन है? क्यू एस अवेलेबल है, तो इसको हाथ नहीं लगाना है, बच्चे वालों को हटा देना है। मतलब पीटी का स्क्वायर और टी एस का स्क्वायर क्या हो जाता? पीटी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर क्या हो जाता? टी एस का स्क्वायर। समझा क्या बोला मैं? पीटी का स्क्वायर प्लस हाँ टी एस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाता? टी एस का स्क्वायर हो जाता है क्या सच में? देखो पीटी का स्क्वायर टी एस का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर टी एस का स्क्वायर किसका हो जाता? टी एस। आगे बोलो माइनस 2 बार क्यू एस इंटू टी एस। क्यू एस के जगह पे क्या लिख सकते? एस आर के फॉर्म में लिख सकते क्या क्यू एस को? क्यू एस को क्या लिख सकते? क्यू आर का आधा। क्यू एस को लिखेंगे क्यू आर का आधा इंटू कौन है बाजू में? टी एस। फिर से इधर टी एस था, इधर फिर से टी एस, कौन है? टी एस है ना। बोलो टी एस के जगह पे क्या लिख सकते? उल्टा हो गया क्या? देखो क्या बोल रहा मैं, अपन क्यू एस को बचा के रखे थे क्या? क्यू एस को बचा, कोई बात। फिर से एक बार देखो, किसको किसको लिए थे अपन? पीटी स्क्वायर और टी एस स्क्वायर लिए थे क्या? पीटी स्क्वायर और टी एस स्क्वायर पे मतलब ये हट गया, ये हट गया बराबर, ये गायब हो गया अपने से। हाँ नेक्स्ट बोलो, क्यू एस का स्क्वायर बच के था, ये लिख देता, बोलो हाँ प्लस क्यू एस का स्क्वायर, हाँ माइनस 2 बार क्यू एस इंटू टी एस। समझा क्या सबको? बताओ क्यू एस 2 बार है, क्यू एस के जगह पे क्या लिख सकते हैं? क्यू एस के जगह पे एस आर का आधा क्यू एस है, ऐसा बोल सकते क्या? एस आर का आधा, क्यू एस के जगह पे क्या लिखेंगे? एस आर का आधा। बोलो पी एस का स्क्वायर, हाँ प्लस क्यू एस किसका आधा है? क्यू आर का आधा है क्या? कहा गया क्यू एस, ये दिख रहा है क्या सबको पीछे वाले बॉयज? क्यू एस ये क्यू आर का आधा है क्या? तो बोलो क्यू एस के जगह पे क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बार, हाँ क्यू एस था वही क्यू एस है, तो क्या लिखेंगे? क्यू आर बाय 2 इंटू, हाँ बोलो कौन है? टी एस। 2 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया। तो आगे बोलो क्या आ रहा? लेफ्ट साइड में कौन था? इधर पी क्यू का स्क्वायर था, आया क्या? पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर है क्या? पी एस का स्क्वायर है, पी एस का स्क्वायर। फिर माइनस क्यू आर एस टी है क्या? देखो माइनस क्यू आर एस टी भी है, और क्या होना था? प्लस क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर है क्या? टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2 देख लेंगे। बोलो क्या है टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2? पढ़ो सब लोग। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। क्या बोल रहा? एक रोम्बस है, रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी याद है आपको? रोम्बस के चारों साइड क्या रहते? इक्वल रहते। ये रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड इक्वल है। अगर ऐसा रोम्बस नहीं बनाना है तो पतंग के जैसा बना सकते हैं आप। ये क्या है? एक रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड क्या है? इक्वल है। तो क्या प्रूफ करके बताना है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस का डायगोनल, मान लो ये एबीसीडी है, एबीसीडी है। डायगोनल कैसे बनाते हैं? अपोजिट कोने को जोड़ देते हैं, ये वाला कोना इसके साथ, ये वाला कोना इसके साथ, ये दोनों क्या बन गए? डायगोनल बन गए। तो किसका बोला? प्रूव दैट द सम करना है, सम मतलब प्लस करना है। किसका सम करना है? स्क्वायर्स का सम करना है। किसके? डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल कौन है? एसी और डीबी। तो लिखूंगा मैं एसी का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब बराबर है, किसके बराबर में? इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड। सम करना है, किसका कम सम करना है? साइड का स्क्वायर करके। बोलो चारों साइड कौन से? यहाँ ए बी का स्क्वायर
प्लस बोलो हाँ ए बी का स्क्वायर के बाद हाँ बी सी का स्क्वायर प्लस हाँ सी डी का स्क्वायर हाँ प्लस डी ए का स्क्वायर। ऐसा करके प्रूफ करके बताना। तो आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? तो अपन प्रूफ कैसे क्या करके बताने वाले, ध्यान दो सब लोग। अपने को एक प्रॉपर्टी पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। ठीक है, लकड़ी उधर रख के नहीं तो ठीक है इधर बता देता। देखो मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, बताओ ये लाइन को ये येलो लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही क्या? बताओ, ये नियॉन कलर की लाइट है या ग्रीन बोलो, ग्रीन कलर की लाइन है, इसको ये येलो वाली लाइन दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दे रही है। दो इक्वल हिस्सों में क्या कर रही है, तोड़ दे। ठीक है, ये सेगमेंट है, मान लो ये ए बी सेगमेंट को येलो वाली लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो क्या बोलेंगे, कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा? पीली वाली लाइन येलो वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन को क्या कर रही, बाइसेक्ट। बोलो उल्टा भी हो रहा है क्या? देखो मान लो ये सी है और ये डी है, बताओ सी डी को ये ग्रीन वाली लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही क्या? हाँ, दो पार्ट में तो डिवाइड कर रही, लेकिन ये दो पार्ट इक्वल है क्या? इक्वल। इधर पी नाम दे रहा, सीपी और पीडी इक्वल है क्या? तो अपन बोलेंगे ठीक है, ग्रीन वाली लाइन येलो लाइन के दो इक्वल टुकड़े नहीं कर रही है, इक्वल। लेकिन हाँ येलो वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? दो पार्ट। तो बोलेंगे येलो लाइन बाइसेक्ट द ग्रीन लाइन। समझ में आ रहा? लेकिन अगर मान लो ये डी इधर है ये डी इधर, इसका मतलब सीपी और पीडी मान लो इक्वल है, तो अब क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे, बाइसेक्ट। ये वाली लाइन पीली वाली के दो इक्वल टुकड़े कर रही और पीली वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन के दो इक्वल टुकड़े कर रही, तो बोलेंगे दोनों एक दूसरे को क्या करते, बाइसेक्ट। तो बताओ P किसका मिड पॉइंट हो गया? P AB का मिड पॉइंट हुआ क्या? वही P CD का भी मिड पॉइंट हुआ क्या? तो ऐसे ही रोम्बस में होता। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। इसका मतलब ये ग्रीन वाली लाइन को ये रेड वाली लाइन क्या कर रही, दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही, डिवाइड कर रही। इसी का उल्टा बोलो, ये लाल वाली लाइन को ये ग्रीन वाली लाइन दो कितने पार्ट में डिवाइड कर रही, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। समझ में आ रहा है क्या? अब ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं, तो आपको लगता है सर ये और ये सेम है, नहीं, ये और ये सेम नहीं है। ये जितना है ये उतना ही ठीक है, ये जितना है वो उतना ही ठीक है, लेकिन ये चारों सेम है क्या? ये चारों सेम नहीं, तो छोटे बड़े हो सकते। अभी अभी के टुकड़े इक्वल थे क्या? टुकड़े इक्वल है क्या? नहीं, पीला वाला टुकड़ा ग्रीन वाला टुकड़ा इक्वल थोड़ी है, इक्वल नहीं, लेकिन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। तो अपन ने क्या, इसको मान लो कुछ भी नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए, पी। अपोलोनियस थ्योरम से इजीली सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम के लिए क्या होना, मिड पॉइंट होना। तो देखो मैं ऊपर वाला नीला वाला ट्राइंगल ले रहा, देखो नीले वाले ट्राइंगल में डीबी का मिड पॉइंट कौन है? मिड पॉइंट। तो ये मीडियन हो गई क्या आपकी? मीडियन। ये क्या हो गई आपकी? तो अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते क्या? क्या बोलता अपोलोनियस थ्योरम? आजू बाजू वाले के स्क्वायर का सम, हाँ, एडी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर इक्वल्स टू दो बार मीडियन एपी का स्क्वायर प्लस दो बार डीपी का स्क्वायर बोलो या फिर पीबी का स्क्वायर बोलो, मैं डीपी का स्क्वायर। बताओ ऐसे ही मतलब करने से आपके आजू बाजू वाले साइड का आंसर आ गया। देखो एडी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर था क्या आपके पास? एडी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर आ गया। अब क्या बच के है लाना, राइट हैंड साइड ला रही है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर में ला लेंगे। बोलो बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर कोई लाके बता सकता क्या? कैसे? सेम, ये नीचे वाले व्हाइट वाले ट्रायंगल में ये क्या है अपने लिए? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो ये क्या हो गई? तो लगाओ नीचे वाले ट्रायंगल में अपोलोनियस थ्योरम, हाँ, सीडी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर जिसकी जरूरत थी वो मिल गया, इज इक्वल्स टू क्या था? दो बार सीपी का स्क्वायर प्लस दो बार, तो प्लस दो बार वाला जो है उसका यूज करके ला लेते हैं, आंसर आ जाता। समझ रहे क्या? थोड़ा थोड़ा जाएंगे अपने क्वेश्चन पे वापस। हाँ पढ़ो, क्या पढ़ा क्वेश्चन? हाँ,
क्वेश्चन खाली ये 2 लाइन देकर है, डायग्राम वायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम की अपन खुद से बनाए सब। ठीक है, बोलो क्या लिख के प्रूव दैट, हाँ प्रॉपर्टी याद रख लो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो देखो इधर रोम्बस बना लिया, टेक्स्ट बुक वाले बनाए थे वही मैं इधर क्रॉप करके ले लिया। बोलो कौन सा रोम्बस लिया उन्होंने यहाँ, बोलो क्या है रोम्बस का नाम, पी दिख रहा सबको, पी क्यू आर एस। डायगोनल कौन है, डायगोनल क्यू एस और पी आर डायगोनल है। ये पॉइंट का नाम क्या दिए, टी नाम दिए। समझ में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते, बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट। ठीक है, तो गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिख के फिर प्रूफ में प्रूफ करके बताता। बोलो गिवन में क्या लिखे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस है, रोम्बस। डायगोनल कौन कौन है, डायगोनल पी आर और एस क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट टी, एट पॉइंट टी, एट पॉइंट। क्या प्रूफ करके बताना है, डायगोनल का स्क्वायर का सम मतलब पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, क्यू एस मतलब एस आर का स्क्वायर। सॉरी इन्होंने पहले साइड ले लिया क्या, ये इधर लिखा, देखो इधर, इधर मैं जो बोला वो इधर लिखा ना, किसका डायगोनल उधर लिखे, अपनी इधर लिख रहे थे, पहले डायगोनल देकर था इसलिए वैसा कर रहे थे, एक ही बात है। बोलो हाँ, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर, किसके बराबर में आता है, सभी साइड के स्क्वायर का सम। बोलो सभी साइड कौन से यहाँ, पी ए स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर मतलब आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, क्यू पी मतलब पी क्यू का स्क्वायर। आ गया सबको समझ में। अब क्या लिखेंगे इसका अपन, प्रूफ लिखेंगे। गिवन टू प्रूव हो गया, आप क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो अपोलिनस थ्योरम 2 बार लगाना है। बताओ कौन से ट्राइंगल में कौन मीडियन है, पूरा बताओ। बोलो इन अ ट्राइंगल, हाँ ऊपर का ट्राइंगल बोलो, हाँ क्यू पी एस में कौन किसका मिड पॉइंट है, हाँ टी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। लेकिन बाइसेक्ट टी जैसा पहले बताना पड़ेगा ना, वो मैं क्या बोल रहा, देखो डायगोनल ऑफ ए बाई, सॉरी वी नो दैट, हाँ डायगोनल ऑफ ए किसके, रोम्बस के क्या करते, बाइसेक्ट ईच अदर, वी नो दैट, अपने को पता ही। इसलिए बोलो कौन कौन किसका, श्रावणी इधर खेल तो ना, हाँ कौन कौन किसके बराबर में हो गए, बोलो हाँ देयरफॉर, हाँ क्यू टी इक्वल्स टू टी एस, या फिर ऐसा बोलो T is the midpoint of किसका किसका, हाँ QS का भी और PR का भी। समझा क्या सबको, हाँ अब मिड पॉइंट पता चल गया अपने को, अब अपन यूज करेंगे। बोलो हाँ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, हाँ ऊपर का ले लेता पहले, QRS ने पहले ऊपर का ले लेता। ठीक है, बोलो हाँ QPS, बताओ कौन मिड पॉइंट है, T इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, QS का। बोलो T इज मिड पॉइंट ऑफ QS। अब किसको नहीं देखना है आपको, ये नीचे वाले इसको नहीं देखना, खाली ऊपर वाले ट्राइंगल को देखना। ठीक है, बताओ देयरफॉर बाय, इन ट्राइंगल ये बाय कौन सा थ्योरम, अबे पाइथागोरस कहां से आ गया, मिड पॉइंट है ना, अपोलोनियस थ्योरम से प्रूव कर रहे हैं अपन। ठीक है, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं लेकिन अपन अपोलोनियस से कर रहे हैं, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। बोलो क्या बोलता अपोलोनियस थ्योरम, हाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। बोलो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, ये किसके बराबर में होता है, 2 बार, हाँ मीडियन कौन है, पी टी का स्क्वायर प्लस 2 बार, हाँ क्यू टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको देख के रखे नंबर। पूरी प्रोसेस फिर से करनी है, किसके लिए, नीचे वाले ट्राइंगल के लिए। तो क्या लिखो, बोलो हाँ इन ट्राइंगल, हाँ क्यू आर एस, हाँ कौन किसका मिड पॉइंट है, हाँ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। बोलो हाँ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। ये सब लिखे तो आप अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, देयरफॉर बाय, हाँ कौन सा थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस। ठीक है, बोलो क्या बोलता अपोलोनियस थ्योरम। अभी कौन सा ट्रायंगल नहीं देखना है, ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं देखना है, ये वाला ट्रायंगल देखना। बोलो क्या बोलेंगे, हाँ आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर प्लस
आर एस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बार मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है आर टी, मतलब टी आर, एक ही बात है, टी आर का स्क्वायर प्लस 2 बार क्या लिखो क्यू टी या टी एस कुछ भी लिख सकते हैं। मैं उधर के लिए क्यू टी लिखा था ना, उधर के लिए क्यू टी, तो इधर के लिए भी वही लिखता ताकि आगे चल के इजी हो जाए। तो मैं लिख रहा 2 बार, हाँ क्या लिखो क्यू टी का स्क्वायर, इसको दिया नंबर 2, बराबर। बोलो अब क्या करेंगे, एडिंग, हाँ 1 एंड 2, बोलो हाँ एडिंग 1 एंड 2, बोलो 1 और 2 को ऐड करें तो क्या होता है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, दोनों का राइट हैंड साइड ऐड करो। बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों का, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ठीक है, थोड़ी जगह होना मेरे को, हाँ थोड़ा दूर से चालू करता, ठीक है, हाँ बोलो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर प्लस, ये क्या करे इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखे, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखो, क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड, आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर एस का, समझ गया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड किए, अब दोनों का क्या करेंगे राइट हैंड साइड ऐड, गलत हो रहा, क्या गलत हुआ, पी एस ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या इधर, ठीक है, पी एस का स्क्वायर बराबर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर प्लस पी आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों के राइट हैंड साइड बोलो 2 पी टी स्क्वायर 2 क्यू टी स्क्वायर, बोलो हाँ 2 पी टी स्क्वायर प्लस 2, नेक्स्ट प्लस ही करना है, ब्रैकेट वैकेट देने की जरूरत नहीं, सेकंड वाले का आर एच एस क्या है 2 टाइम्स टी आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू टी का स्क्वायर, ठीक है। बताओ पी क्यू स्क्वायर पी एस आर क्यू आर एस आपका कोई था क्या, देखो ये चारों साइड पी क्यू क्यू आर एस आर पी एस ये पूरा आ गया, बस अभी आपको क्या बनाना है, ये इसके जगह पे ये जो है इनके जगह पे बनाना है, क्या बनाना है इनके जगह पे, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर बनाना, ठीक है, यहाँ क्या बनाना है, यहाँ क्या बनाना है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर बनाना है। अब कैसे क्या ला सकते हैं थोड़ा सा अपन देखेंगे, बोलो कुछ एडिशन वेडिशन हो रहा क्या, 2 बार क्यू टी स्क्वायर प्लस 2 बार क्यू टी स्क्वायर, कितने बार क्यू टी स्क्वायर 4 बार, 4 क्यू टी स्क्वायर, 4 बार क्यू टी का स्क्वायर, अपन राइट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा है, हाँ नेक्स्ट बोलो, हाँ प्लस क्या क्या बचा 2 बार पीटी का स्क्वायर प्लस 2 बार टी आर का स्क्वायर, देखो पीटी टी आर कहां पर है, पीटी और टी आर इधर, एक बार लिख लेता, पीटी और टी आर है ना, क्यूटी क्यूटी हो गया ना, ठीक है, बोलो कितना है यहाँ 2 बार पीटी का स्क्वायर प्लस 2 बार टी आर। अब यहाँ पर थोड़ा गलती होने के चांसेस रहते बच्चों से, कैसे क्या देखो ये 4 क्यूटी स्क्वायर है प्लस, अब मैं बताता, अब सोच के बताओ सही है कि गलत है, 2 2 क्या निकला, सही है क्या, सही है, अब बोलो क्या लिखो, ये तो 4 क्यूटीज तो अपने साथ में चल रहा है, अब देखते देर कितने बच्चे सही बता सकते, बोलो पीटी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर क्या हो जाता, क्या हो जाता पी आर का स्क्वायर, ठीक है, हाँ अब कहीं ना कहीं अपने से गलती हो गई, गलती हुई क्या नहीं हुई, ओके गलती, किसी को दिख रही क्या गलती, हाथ में रवा नहीं बोल, उसको समझा रहा, मेरे को बोल क्या गलत हुआ, पूरे में से पूरे का कॉमन लेना पड़ता, नहीं ना ऐसा तो कुछ नहीं है बेहतर, अपनी स्टेप कहाँ गलत हुई, देख आंसर कैसे लाना वो नहीं पूछ रहा मैं, देखो अपनी स्टेप कहाँ गलत हो रही, तो मैं जानबूझ के गलती करा ताकि आप एग्जाम में गलत ना करो, 1 मिनट 2 मिनट अपने वेस्ट हो रहे थे ताकि आप एग्जाम में गलत मत करो, देखो पीटी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर, ये पी आर का स्क्वायर होता कि नहीं होता, पीटी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर ये क्या हो जाता पी आर का स्क्वायर, तो ऐसा
अरे अगर पीटी प्लस टी आर पी आर होता, ये सही है, ये सही है क्या, ये सही है। अब अगर मैं इधर स्क्वायर करा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ता, लेकिन जब स्क्वायर करते स्क्वेयरिंग बोथ साइड में, इधर होल स्क्वायर करना पड़ता, पी टी प्लस टी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर। और जब a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते तब 3 टर्म आते। कौन से 3 टर्म आते? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का, और आप क्या करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रख के पी आर स्क्वायर बोल। तो ये स्टेप आपकी क्या हो रही, गलत। देखो ये जहां पर राइट मारा मैं, ये सही है क्या, इस पे कुछ ऑब्जेक्शन है? देखो पीटी और टीआर मिलाओ पीआर बनता, पीटी प्लस टीआर बनाओ पीआर मिलता, इसमें मैं भी बोलता कि अब सही बोल रही, इतना ये तो सही। लेकिन जब इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ता, इधर भी स्क्वेयर करे इधर भी स्क्वेयर करे, इधर जब स्क्वेयर करे तब 3 टर्म आते, ए इसको ए मानो इसको बी मानो, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, ए का स्क्वायर प्लस 2 बार प्लस टी आर का स्क्वायर, इतना सब मिला के पी आर स्क्वायर होता। तो आपका इतना सब था क्या इधर, आपसे क्या हो गई, गलती हो गई। ये स्टेप बोलो, समझ में क्या प्रॉब्लम है? तो करेक्ट स्टेप क्या रहेंगी, करेक्ट स्टेप देखो, ये ऐसा लेके कुछ मिलने वाला ही नहीं है, तो इसको उतना ही रखते हैं। क्या है ये बोलो, हाँ 2 बोलो 2 पीटी का स्क्वायर प्लस 2 बार टी आर और पीटी इक्वल है क्या, पीटी और टी आर इक्वल है क्या, तो मैं क्या लिख रहा, टी आर के जगह पे लिख रहा पीटी का स्क्वायर। ऐसा लिख सकता क्या, लिख सकता ना, टी आर के जगह पे पीटी लिख सकता। क्यों क्यों, क्योंकि टी क्या है, टी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर है, तो पीटी और टी आर क्या हो जाता। तो इधर रीजन लिख दो बाजू में छोटा सा, बोलो क्या लिखूं मैं, सेंस टी इज मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, पी आर का। तो ये बराबर है, फिर अपन ये लिख सकते। समझा कहाँ गलत हो गया था, पेपर में आप वही गलती करते जनरली बच्चे, ठीक है। अब देखो 2 बार पीटी स्क्वायर प्लस 2 बार पीटी स्क्वायर 4, 4 बार पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर दोनों में है, 2 बार प्लस 2 बार, वही चीज कितने बार आएंगे, 4। लेकिन अपने को लाना क्या है, यहाँ पी आर स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर लाना है, बस एक स्टेप दूर है अपने आंसर से। देखो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते क्या, तो 4 को जब 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ये क्यूटी का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट का अगर स्क्वायर पूरा लिखा तो अंदर में 2 क्यूटी लिख सकता मैं। कैसे क्या, जब ये स्क्वायर बांटने की बारी आएंगे 2 को भी मिलेगा क्यूटी को भी मिलेगा। श्रीजा ऊपर देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये क्यूटी का प्लस, हाँ बोलो 4 बार पीटी स्क्वायर को, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता, 2 का स्क्वायर पीटी का स्क्वायर है, ये स्क्वायर कॉमन निकाले तो बचा 2 पीटी का स्क्वायर। लेकिन 2 बार क्यूटी क्या होता, क्यूटी का डबल क्या हो जाता, क्यू एस हो जाता, क्यूटी का डबल क्या हो जाता, क्यूटी का डबल, क्यूटी और क्यूटी मिला के क्या बन जाता, क्यू एस। तो यार आपका, हाँ बोलो, हाँ यार अपना क्यू एस का स्क्वायर प्लस, हाँ 2 बार पीटी, पीटी प्लस पीटी क्या हो जाता, पी आर होता, और होल स्क्वायर लग के तो होल स्क्वायर लिख देना। पीटी को 2 बार लिखे तो पी आर होता, तो इधर तो पी आर लिख रहा, लेकिन अपने आप पहले से क्या लिख के होल स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, बोलो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या था, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, हाँ प्लस आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। इधर से मिटा देता, फिर थोड़ा सा बोर्ड बड़ा करके वहीं पे लिख लेते पूरा। ये जो था वही लिखा इधर में, हाँ अभी ये अपना कंटिन्यू चल रहा है ये वाला, और ये साइड कंटिन्यू चल रही, तो फाइनली लास्ट वाली लाइन कंटिन्यू में लिख लो, क्या रहा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर प्लस, यही तो लाके बताना था, देखो यही लाके बताना था क्या, पी क्यू पी एस आर क्यू आर एस का स्क्वायर, पी क्यू पी एस आर क्यू आर एस का स्क्वायर, मतलब सभी का स्क्वायर का सम एक इसके बराबर में है, डायगोनल के स्क्वायर का सम है क्या, क्यू एस और पी आर का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर प्लस पी आर का, यही लाना था। तो अपन गिवन 2 प्रूव में पहले 4 साइड लिखे थे फिर वो लिखे थे, तो वैसे नाम बराबर ला लेते। बोलो क्या लाना था, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, है क्या अपने इसमें पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, देखो पी एस स्क्वायर प्लस आर एस मतलब क्या हो रहा, एस आर का स्क्वायर प्लस
और क्या लाना था, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर और पी क्यू भी है क्या अपने पास में, क्यू आर पी क्यू। देखो आर क्यू मतलब क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू है क्या, पी क्यू का स्क्वायर है, इक्वल्स टू क्या था, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर है क्या, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। बोलो आए क्या समझ में। तो कहां पर गलती होने के चांसेस है, ये वाली स्टेप में याद रहेंगे क्या सबको। मैं जानबूझ के इधर गलती करा ताकि आप ये स्टेप में गलती ना करें, समझ में आ रहा, ठीक। हाँ एक बार फाइनली फास्ट में कर लेंगे कैलकुलेशन। बताओ क्या करें सबसे पहले, हाँ सबसे पहले लिखे डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए टी पी आर का भी मिड पॉइंट बन गया, टी क्यू एस का भी मिड पॉइंट बन गया। तो क्या बोले उसके बाद में, बोलो अपन, हाँ ऊपर वाले ट्राइंगल में ये टी क्यू एस का मिड पॉइंट है, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बार पीटी का स्क्वायर प्लस 2 बार क्यूटी। याद रखो क्यूटी लिखा तो नीचे वाले के लिए भी क्यूटी लिया तो थोड़ा इजी हो जाता। नेक्स्ट बोलो नीचे वाले ट्राइंगल में भी सेम चीजें करें, ठीक है। टी क्यू एस का मिड पॉइंट है तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता, आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बार आर टी का स्क्वायर प्लस 2 बार क्यू। तो उन दोनों लिख के इक्वेशन नंबर क्या लिखे, 1 और 2 लिख दिए। फिर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करे, दोनों का राइट हैंड साइड ऐड करे, ये स्टेप पे पहुंच गए अपन। फिर इसके जगह पे क्या लाना है आपको पहले ही बता दिया मैं, तो 2 बार क्यूटी स्क्वायर प्लस 2 बार क्यूटी स्क्वायर, 4 बार क्यूटी स्क्वायर, 2 बार पीटी स्क्वायर प्लस 2 बार टीआर स्क्वायर, जैसे का वैसा लिखा। और नेक्स्ट स्टेप में टीआर के जगह पे क्या लिखा, टीआर के जगह पे क्या लिखा, पीटी लिखा। लिख सकते क्या, लिख सकते। पीटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, 4 पीटी स्क्वायर, ये 4 बार क्यूटी स्क्वायर था। अब ये स्क्वायर कॉमन निकल के ला लिए, कैसे क्या लाए, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते, तो दोनों में से स्क्वायर कॉमन निकाले तो 2 क्यूटी का स्क्वायर, ये 2 पीटी का स्क्वायर। 2 बार क्यूटी क्या हो जाता, क्यूटी का डबल क्या हो जाता, क्यूएस। इधर भी रीजन क्या है, यहाँ कौन मिड पॉइंट है, टी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, टी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्यूएस एंड पीआर का, इसलिए अपन ये सब लिख पाए। क्या लिखे, क्यूटी का डबल किए तो क्यूएस आता, पीटी का डबल किए तो पीटी का डबल किए तो पीआर आता, और हेंस प्रूव हो गया। आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, जाएंगे आगे अपन अभी।